आप सबको जय मसीह। यीशु मसीह ने कहा है लूका के 5वें अध्याय पद संख्या 32 में कि मैं धर्मी लोगों को बुलाने नहीं आया, लेकिन मैं पापियों को बुलाने आया ताकि वो पश्चाताप करें। यीशु मसीह इस धरती पे इसलिए नहीं आए कि वो पापियों को दंडित करें या उनको दोषी ठहराए, इसलिए नहीं आए हैं। वो इसलिए आए हैं ताकि वो उनको बुलाए। पिछले बार हम यूहन्ना 3 अध्याय और पद संख्या 16 के साथ समाप्त किए थे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इतनी अद्भुत बात है कि हम यीशु मसीह के उपस्थिति में हमें कभी वो ऐसे हमने दबे दबे नहीं महसूस होना होता है कि हम इतने पापी हैं, हम क्या करें। अगर आपने अपने पापों का अंगीकार कर लिया है तो फिर यीशु के उपस्थिति में हमें केवल उनके प्रेम का एहसास होता है। यीशु मसीह ने पतरस को 3 मौके दिया। उनको पता है उसको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उसने हमें इनकार किया सबसे करीब, और उन्होंने हमें इनकार किया। तो उन्होंने यूहन्ना के आखिरी में उन्होंने उनको 3 मौका दिया, बोले हे सिमोन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है? और पतरस ने कहा हाँ प्रभु, मैं प्यार करता हूँ। तो हम यीशु के उपस्थिति में हमें केवल उनका प्रेम महसूस होता है। इससे नहीं मतलब यीशु को कि तुमने कितना पाप किया, कितने सालों से पाप किया। मुझे ये मौका मिला है करीबन 4 लोगों को अपनी मौत के समय पे मैंने उनके साथ प्रार्थना की, चंगाई के लिए प्रार्थना की, और हमने उन लोग को यीशु मसीह के बारे में बताया, और ये 4 लोगों को यीशु के अनुग्रह और उनके उद्धार के बारे में बताया, उनका प्रेम के बारे में बताया, और कैसे वो लोग रोने लगे। 4 लोग रोने लगे। हमने कहा लोग अपने पाप के लिए डर रहे थे, हम लोग ने बहुत पाप किया। हमने कहा बिल्कुल नहीं डरना है, केवल अभी अंगीकार करना है अपने पापों को और यीशु मसीह को अभी इसी वक्त बिल्कुल आखिरी समय। और उन्होंने यीशु को स्वीकारा आंसुओं के साथ। हमने कभी इस चीज़ को संदेह मत करो कि यीशु ने तेरे को माफ़ कर दिया है, और पवित्र आत्मा मांगा, और उन लोग रोते गए। क्या बड़ी अद्भुत अनुग्रह है यीशु मसीह की। जिस प्रकार से उन्होंने उस चोर से कहा जो क्रूस पे उनके बगल में था, उनसे भी कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि हमें दंडित करे, इसलिए नहीं आया कि दोषी ठहराए। उन्हें उस पापिन स्त्री को नहीं दोषी ठहराया जो कि यूहन्ना के 8वें अध्याय में है, या 4थे अध्याय में सामरी स्त्री, उन लोगों को पापी नहीं ठहराया। जक्केउस को पापी नहीं ठहराया, सब प्रेम किया, उनके घर गए। और लोग क्यों नहीं मानते हैं इस संदेश को, क्यों नहीं मानते हैं, हम उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि अगर तुमने मान लिया है यीशु मसीह के संदेश को, तो रोमियो के 8वें अध्याय और पद संख्या 1 में लिखा है कि अब जो यीशु मसीह में है उसके ऊपर पाप का दंड नहीं है, अगर वो आत्मा के द्वारा चले, शरीर के द्वारा नहीं वरन आत्मा के द्वारा चले। और हम इसीलिए हमारे ऊपर पाप का दंड बना रहता है, क्योंकि हमने यीशु पे विश्वास नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, पद संख्या 17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, ये हमने इसके बारे में आपको समझाया, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस 18 पद, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर
चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो यही कारण है कि मनुष्य दोषी ठहराया जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बड़े गंदे गंदे काम किए, चोरी की, गाली गलौज की, मारपीट की, व्यभिचार की, बहुत बड़े पियक्कर हैं, बड़े, ये सब नहीं। इस कारण से लोग मरते नहीं हैं, इस कारण से लोग नरक नहीं जाते हैं। किस लिए उन लोग जाते हैं? क्योंकि उन लोगों ने जो रास्ता परमेश्वर ने तैयार किया, अपने पुत्र को भेजा, इस सड़न से निकलने का, उसका निकास उन्होंने निकाला है, बताया दिया है। नहीं लेंगे, वो रास्ता नहीं पकड़ेंगे, हमें अपने ही रास्ते पे चलना है। इसने कहा कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड किया, लेकिन जो विश्वास नहीं करता, केवल तुमने विश्वास नहीं किया, ये तेरा पाप है। इसलिए कि अपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास रखेंगे। अरे ज़बरदस्ती है क्या हम उसके ऊपर विश्वास करें? फिर मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमारा काम है बताना और आपका काम है विश्वास करना या नहीं करना। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो इस संदेश को सुन रहे हैं, अगर आप विश्वासी नहीं हैं या अगर आप एक पुराने ईसाई हैं और आप ये सुन रहे हैं, कि आप अपना जीवन यीशु को दे दे, विश्वास करें उनके नाम पे। और अगर आप विश्वास करेंगे उनके नाम पे, आपको अनंत जीवन मिलेगा। यही पाप है और कोई पाप नहीं है। और दंड की आज्ञा का कारण, पद संख्या 19, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो हमें पता है कि पाप का वेतन मौत है, लेकिन पाप है क्या? आपने परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास नहीं किया, केवल यही आपका पाप है, और कोई पाप से नहीं मतलब उनको। ये तुम नहीं, इसका मतलब नहीं कि आप यीशु को स्वीकार करके अपने पाप में लगे रहे। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि बस यीशु पे विश्वास करो और अपने पापों में लगे रहो। अगर आपने परमेश्वर की आत्मा को पा लिया है, अगर आप उसके वचन से धुल चुके हो, अगर आप यीशु मसीह के लहू से धर्मी ठहराए गए हो, अगर आप उसके वचन पढ़ते हो और अगर आप उसके वचन पे चलते हो, आप पाप करेंगे नहीं। क्योंकि आपके अंदर जो बीज है, परमेश्वर का बीज है, वो परमेश्वर का बीज परमेश्वर का है। आप परमेश्वर के संतान, परमेश्वर का संतान परमेश्वर की तरह होगा। और परमेश्वर पाप नहीं करता, उसमें अंधकार है नहीं, तो हम अंधकार में क्यों चले? यहाँ पे लिखा है कि यही दंड की आज्ञा का कारण है, जगत में ज्योति आ गई है लेकिन मनुष्य ने अंधकार से प्रेम किया। वो लोग अपने अपने कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं। यीशु ने कहा कि ज्योति जगत में है लेकिन लोग अंधकार से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उनके कार्य जिससे हम घृणा करते हैं, उन लोग अपने कार्य में रहना चाहते हैं। जो लोग अंधकार में हैं उन्हीं के साथ बने रहना चाहते हैं, वो ज्योति में नहीं निकलना चाहते हैं। ऐसे लोगों के मध्य में नहीं आना चाहते हैं जो उनके सारे कामों को देखेंगे और कहेंगे यार भाई तू ये क्यों कर रहा है। नहीं नहीं, वो चाहते हैं हम करते रहें। तो उन लोगों के संगति रखते हैं, अंधकार के संगति रखते हैं, उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उनके उसको उन लोग को उत्साहित करते हैं गंदे काम करने के लिए। क्योंकि वो लोग भी गंदे हैं, वो चाहते भैया तू भी कर, हम भी कर, हम लोग सब अपना बदमाशी करते रहे। तो इसलिए वो गंदे लोगों के साथ बने रहना चाहते हैं, अंधकार में रहना चाहते हैं। और उन लोग को अच्छा नहीं लगता है कि हम अपना जो जीवन है, इतना अच्छा जीवन है, मैं अपना इतना मज़ा कर रहा हूँ। अरे पाप में बड़ा मज़ा है, लेकिन पाप का वेतन मौत है। कितने दिन के लिए मज़ा करोगे? कितने दिन? तुम्हारी जवानी कितने दिन की है? कुछ नहीं। और ये बेवकूफ़ी है। जैसे कि अगर कोई जेल में है तो जेल में जब आप 40 साल जेल में बिता दिए हो तो कोई किसी ने तुम्हें जेल के दरवाजे को खोल दिया और बोल दिया, बंदी गृह के दरवाज़ा खोल के कहते आप निकल जाओ, तुम्हारी रिहाई आ गई है। कहते नहीं, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है,
यहीं कोने में बैठने में अच्छा लगता है, अंधकार में यहाँ बैठ के 2 रोटी खाते हैं, बस यही ठीक है। बाहर मुझे जाना क्या करना है, मुझे अच्छा लग रहा ही है। आदत पड़ जाती है गंदे कामों की, गंदे लाइफस्टाइल की, गंदे सोचने की आदत पड़ जाती है। उस चीज़ को तोड़ना होता है, केवल पवित्र आत्मा कर सकता है। लेकिन जो लोग ज्योति के काम करते हैं वो लोग ज्योति की संगति रखते हैं, अच्छे लोगों की संगति रखते हैं, ताकि उन लोग देखने पाए कि ये लोग परमेश्वर के काम कर रहे हैं, उनके मरे हुए कामों को त्याग दिए हैं, अब सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जिनके काम परमेश्वर के तरफ से है। पद संख्या 20, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। अब ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग सीधे यूहन्ना बपतिस्मा की गवाही सुनेंगे। पद संख्या 22, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। तो यीशु मसीह यहूदिया आए और वहाँ पे रह के वो भी बपतिस्मा देने लगे। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। तो यूहन्ना एनोन में बपतिस्मा दे रहे थे, लेकिन यहूदिया के देश में यीशु मसीह भी बपतिस्मा दे रहे थे। और 24 पद में यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। 25, वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास जाते हैं। इन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उनके जो चेले थे, उन लोगों को बहुत खल रहा था कि देखे हे रब्बी, आपके साथ जिसके बारे में आपने गवाही दी, जो यरदन नदी के उस पार वो थे और आपने गवाही दी उसके बारे में, आज वो बपतिस्मा दे रहा है और सब लोग उनके पास जा रहे हैं। मतलब आपकी जो सेवकाई है वो तो घटती चली जा रही और यीशु मसीह के पास सब लोग जा रहे हैं। और वो लोग उसके बड़े वफादार शिष्य थे, वो लोग चिढ़ गए। तो वो सब यूहन्ना को बता रहे हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यूहन्ना एक आत्मिक परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का जन था, आत्मिक था। और यूहन्ना ने कहा, जब तक किसी को स्वर्ग से ये सब दिया ना जाए परमेश्वर के ओर से, उसको कुछ नहीं मिल सकता। तो अब अगर सारे लोग यीशु के पास जा रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा यही है कि सब लोग यीशु के पास जाए, उसका समय है। वो चिढ़ा नहीं, उसके अंदर ईर्ष्या का भाव नहीं आया, लेकिन ये लोग बड़े चिढ़ रहे थे, सारे लोग वहीं जा रहे हैं। आज भी ऐसे पास्टर्स होते हैं, अरे हमारे चर्च छोड़ के सब लोग उधर जा रहे हैं। लेकिन यूहन्ना का जवाब याद रखिए, अगर आप पास्टर हो, जब तक किसी को दिया ना जाए ऊपर से, 27 पद, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं हूँ परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। तो वह अपने बारे में फिर से बताता है, मैंने कहा ना कि मैं मसीह थोड़ी हूँ, मैं उनका अग्रदूत हूँ, मैं उसके सामने मैं उसका रास्ता बनाता हूँ, मैं उसके रास्ता को सीधा कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में सब लोग को गवाही देता हूँ। उनका गवाही दे करके उनको पूरे इज़राइल में उनको प्रकट किया है। ये मेरा काम था। जब मेरा जो काम मुझे दिया गया है मैं करूँगा, जो काम उनको दिया गया वो हमको नहीं दिया गया, वो अपना करेगा, वो मैं अपना करूँगा। हम लोग को भी जो पास्टर्स हैं, लोग हैं जो मतलब सेवकाई में हैं, हम लोग को भी यही सोचना चाहिए।
अरे हमें ये वाला मिनिस्ट्री चाहिए, तो जो तेरे को मिला है वो पहले कर वफादारी के साथ। तो हम लोग एक साथ काम करते हैं। दाख की बारी में, हम परमेश्वर के दाख की बारी में सब लोग साथ मिल करके हम लोग सेवा हमें करना चाहिए। नहीं, ये नहीं कि एक दूसरे से जलन खा रहे, ईर्ष्या कर रहे हैं। सबका अपना अपना कार्य है, जो आपको दिया गया वो कर। और 28 पद में लिखा है, 29 पद में, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ। तो अब यूहन्ना ने एक बहुत सुंदर बात बताई। उसने कहा दुल्हा के पास दुल्हन होता है। अगर सब लोग उनके पास जा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का विश्वास उनका उद्धार का कारण बन जाएगा। वह यीशु मसीह दुल्हा है, स्वर्ग से उतरा हुआ हमारा दुल्हा है, और वह अपने दुल्हन से मिलने आया है। और जब वह अपने दुल्हन के पास दुल्हन मिल जाता है, तो जो उसका मित्र है, जो उसके बगल में खड़ा रहता है, जो अपने लिए बोल रहा है, यूहन्ना अपने लिए बोल रहा है, वह हर्षित होता है, बहुत आनंदित होता है। और अब मेरा हर्ष पूरा हो गया, क्योंकि तुम लोगों ने हमको बताया कि सारे लोग वहीं जा रहे हैं। इसका मतलब जो परमेश्वर ने हमसे कहा वही हो रहा है। दुल्हा को अपने दुल्हन मिल गया है, और जो दुल्हा का मित्र है उसके शब्द सुनता है, और वह भी बहुत आनंदित होता है, क्योंकि आज का दिन दुल्हा का दिन है। शादी का दिन दुल्हा का दिन है, दुल्हन का दिन है। तो दुल्हा सबसे महत्वपूर्ण होता है उस दिन, ना कि दुल्हा का दोस्त। वो कहता है कि मेरा काम अब घट रहा है, इसलिए मुझे घटना होगा और उनको बढ़ना होगा। कार्य उनका है। पद संख्या 30, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। और प्रार्थना के समय सब लोग बोलते हैं, प्रभु आप बढ़े मैं घटूं। और ये भी बहुत अच्छी प्रार्थना है कि हमारे अंदर जो अहम है, जो मैं है, मैं सब चीज़ मेरे लिए, वो घटता रहे और यीशु मसीह बढ़ता रहे, उसकी इच्छा पूरी होती रहे, उसका राज्य आने पाए और हम घटते रहे, उसका नाम ऊंचा किया जाए, मेरा नाम घटता जाए। सब लोग मुझे ना जाने, उनको जाने। हम इस प्रकार से यीशु का प्रचार करें कि सब लोग उनकी महिमा करें, उनके गुणगान करें, पिता का नाम ऊंचा किया जाए, उसका राज्य और उसके इच्छा पूरी हो। यहाँ पे वो कहता है मैं घटूं वह बढ़े। जिस प्रकार से जब सूरज सवेरे के समय, सूर्योदय के समय चंद्रमा की रोशनी घटती जाती है, जैसे ये सूरज बढ़ता जाता है और आसमान में चढ़ता रहता है, वैसे चंद्रमा की रोशनी खत्म हो जाती है। 31, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है। अब ये बता रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ से आया है। यही बातें वह कर रहा है कि परमेश्वर के तरफ से आने वाला यीशु मसीह है, वह ऊपर से आया है, इसलिए उनकी बातें अलग है, और जो पृथ्वी से आता है उसकी बातें अलग है। जो स्वर्ग से आता है अर्थात यीशु मसीह, वह सब के ऊपर है, मतलब कि वह सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए उसका महिमा एक अलग महिमा है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। कहता है कि वह जो बातें बताता है वह स्वर्गीय बातें बताता है, क्योंकि स्वर्ग से उतर के आया है। उन्होंने जो जो चीज़ें वहाँ देखी उसके बारे में गवाही देता है, जो जो उन्होंने सुनी उसके बारे में हमको बताता है। कौन उसके बातें को, उनके बातों को कौन ग्रहण करता है? जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। अगर तुम नहीं विश्वास करते हो यीशु मसीह के बातों पर, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि परमेश्वर झूठा है।
लेकिन अगर तू यीशु मसीह के बातों को मानते हो और जानते हो कि हाँ, यीशु मसीह ने जो बातें कही वो सच्चे हैं, तो आप ये गवाही दे रहे हो कि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सच्चा है। पद संख्या 34, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। कि यीशु के बारे में फिर से बोल रहा है, ये परमेश्वर ने उसको भेजा और परमेश्वर की बातें वो बताता है हमें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा नाप के तौल के उनको दिया नहीं गया है, भरपूरी से उसको आत्मा मिली है। जो परमेश्वर के लोग होंगे, जो कलीसिया के लोग होंगे, जो उसकी दुल्हन होंगे, जो उन पे विश्वास करेंगे, उनको भी परमेश्वर की आत्मा मिलेगा, बिना नाप के, बिना तौल के, बिल्कुल भरपूरी के साथ हमें आत्मा दी जाती है। पुराने नियम में शाऊल के ऊपर आया और शाऊल को छोड़ के चला गया, फिर दुष्ट आत्मा आया। दाऊद ने भी जब उन्होंने पाप की, व्यभिचार की, तब वह भी रो रो के प्रार्थना करते हैं भजन संहिता 51 में, और बोलते हैं परमेश्वर अपनी आत्मा मुझसे मत ले जा। आत्मा आती थी और जाती थी भरपूरी के साथ और पूर्ण रूप से और बिना नाप के नहीं दिया जाता था। लेकिन ये भविष्यवाणी है यीशु को और यीशु के लोगों को पवित्र आत्मा बिना नाप के दिया जाता है क्योंकि हम यीशु में हैं ना, तो जो यीशु को मिला वो हमें भी मिलेगा। जिसने उसकी पद संख्या 35, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। सारी बातें यीशु के पास है, अब सारा अधिकार यीशु के पास है, सारा स्वर्ग का राज यीशु के पास है, सारी चीज़ें उनको दिया गया है, राज्य दिया गया है, और वह राज्य कभी घटेगी नहीं, बस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वह कहते हैं कि पिता पुत्र से प्रेम रखता है। देखिए यूहन्ना सुसमाचार में हमेशा हम सुनेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पे देखते हैं पिता पुत्र से प्रेम रखता है, मतलब वह पुत्र थे पिता के, वह पुत्र थे यहोवा के, वह उन्हीं का पुत्र था, और जो उनके पुत्र पे विश्वास करेगा, परमेश्वर के पुत्र, उसको जीवन मिलेगा। कहता है और उसने सब वस्तुएं उसी के हाथ में दे दी, राज्य भी दे दी, सारा अधिकार दे दी। उनके घराने का सबसे वफादार बेटा, इकलौता बेटा, मूसा तो नौकर था केवल, इब्रानी में हम पढ़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह बेटा, आज्ञाकारिता में चला है, परमेश्वर का पुत्र। उन्होंने कहा सारा अधिकार स्वर्ग में और पृथ्वी में हमें दिया गया है, इसलिए तू जा, दुनिया के छोर तक जा और मैं तेरे साथ अंत तक रहूंगा। सब चीज यीशु में ही लपेटा हुआ है, सब कुछ उनको मिला है। जब आदम को अधिकार दिया गया है, आदम ने शैतान को दे दी। आदम को इस धरती पे अधिकार मिला था, आदम ने शैतान को इस धरती का ईश्वर बना दिया, उनको सारा अधिकार दे दिया, वो जो मर्जी कर रहा है। लेकिन समय निकट है कि यीशु मसीह का राज्य इस धरती पे आए, सारे सरकार, सारी चीज़ें उनके सामने घुटना टेकेंगे। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, जो अंधकार से प्रेम करता है, जो अपने पापी जीवन से प्रेम करता है, जो अपने पाप से प्रेम करता है, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। देखिए परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है का अर्थ यह होता है, एक बार पद संख्या 18 में लिखा कि जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, और यहाँ 36 में भी यही लिखा है, परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। केवल यीशु मसीह आए थे बंदीगृह के दरवाजा खोलने के लिए, निकल जा, निकल जा।
दैट्स इट। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, पाप का दंड जो कि मौत है तुम्हारे ऊपर अभी बना हुआ है। जो पुत्र जिसको मुक्त करता है वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। हम स्वतंत्र हो गए हैं यीशु के वजह से, और इसीलिए यीशु आया ताकि हम मौत से पार हो जाए और हम जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर सुंदर आपकी योजना से कि आपने हमसे इतना प्रेम किया, पूरे जगत से इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। पिता हम धन्यवाद देते हैं, हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी अनुग्रह उनके ऊपर हो, जैसे आपकी अनुग्रह मेरे ऊपर थी, और हम आपके अनुग्रह के वजह से मैंने विश्वास किया। प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर यीशु, पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, कि आपने इतना बड़ा दाम चुकाया हमारे लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे शुद्धिकरण के काम में लगे हैं निरंतर, कि हमें शुद्ध कर रहे हैं, हर एक मलिनता से शुद्ध कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।